तारक मेहता का उल्टा चश्मा, you played Anokhi in that. हाँ. How did you crack that role? Because I think that was your biggest break. वहाँ से एक पहचान मिली. Okay, this is Pooja Sharma who's Anokhi in Tarak. Because तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत बहुत पॉपुलर शो है. हर घर में देखा जाता है. अभी भी चल रहा है. मैं भी देखती थी घर पे हर संडे, क्योंकि संडे को पूरे दिन आता है तारक मेहता. इनुरेसा. हाँ, मतलब सब मतलब घर पर देखा जाता होगा. तो पापा का फेवरेट शो है. तो पापा संडे को पापा की छुट्टी रहती थी, तो मैं और पापा हम पूरे दिन बैठ के तारक मेहता ही देखते रहते थे. तो मजा आता था वो देख के. और हम तब भी बात करते थे, बेचारा पोपटलाल, इसके तो कोई लड़की ही नहीं मिलती है, बेचारा पोपटलाल. बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसी लूप में मैं भी कभी आ जाऊंगी कि इस लड़की ने भी पोपटलाल को छोड़ दिया. So when you got to know कि I am playing Popatlal ki like that girlfriend or wife, you can say, not wife. नहीं, not wife, girlfriend. It's just a side chick or something. तो क्या reaction था उस पर, like family को कैसे बताया, and what was your reaction? तो मैं तो पहले बहुत, जब मुझे बोला गया कि ऐसे ऐसे कास्टिंग चल रही है, मुझे कास्टिंग वाले ने कॉल किया कि आप अभी फिल्म सिटी पहुंचो 1 घंटे में, ऑडिशन देना है. अगर आप ऑडिशन क्रैक करते हो तो आपका परसों से ही आपका शूट स्टार्ट है. तो मैंने बोला ठीक है. मैंने तुरंत मेकअप वेकअप किया, 1 घंटे में मैं पहुंच गई फिल्म सिटी. ऑडिशन दिया, ऑडिशन लेके गए, तुरंत डायरेक्टर से मीटिंग कराया. उन्होंने ऑडिशन देखा, फिर मुझसे पूछा कि अब कहाँ से हो, क्या क्या काम किया है, जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सब उन्होंने पूछा. एंड फिर जब मैं उन्होंने बोला ठीक है आप घर जाओ, हम आपको कल सुबह बताते हैं. आधे घंटे में उनका कॉल आ गया कि ओके यू आर लॉक, कल आपको आना है लुक टेस्ट के लिए, कपड़े वगैरह फाइनल करने के लिए. आई वाज सो एक्साइटेड. ओके वाह, हो गया. मतलब कुछ देर तक तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि चलो ठीक है फाइनली कॉल आ गया. फिर मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, मैंने पापा को बताया, पापा हमारा फेवरेट शो जो था उसमें करने वाली हूँ मैं. क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी ना, जब वो नहीं मान रहे थे बॉम्बे के लिए, तो तब मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिया था. क्योंकि वो ये बोलते थे बेटा इंडस्ट्री बहुत गंदी है, लड़कियों को मिसयूज़ किया जाता है. तो तब मैंने उनको बोला था पापा तारक मेहता भी तो आता है, आप तो देखते हो, उसमें तो कितना, वो तो पूरा फैमिली शो है, उसमें कोई वल्गर कपड़े नहीं पहनते, उसमें कोई वल्गर चीज़ें नहीं है, तो मैं उसमें काम करूँगी देखना. तो उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि शिट, मैंने 2 साल पहले ये चीज़ मैनिफेस्ट किया था. अगर उस दिन मैंने ये बोला होता कि पापा मैं धर्मा प्रोडक्शन में करूँगी, तो शायद आज मैं वो कर रही होती. वो भी बात सच हो जाती जो उस टाइम आप बोल रहे थे. उस टाइम पे जो मैंने बोला वो 2 साल बाद एग्जैक्टली मैंने पापा को फ़ोन करके वही चीज़ें बताई, तो वो भी बहुत खुश थे. तो बस फिर उसके नेक्स्ट डे लुक टेस्ट हुआ और उसके नेक्स्ट डे शूट स्टार्ट हुआ. तो वहाँ भी बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था. कैसा था सेट पर, कैसा एक्सपीरियंस? हमारा पहला सीन था मॉल में, भाईंदर नेक्सस मॉल, वहाँ हमारा पहला सीन था. एंड उनकी फ़ैन फॉलोइंग, मतलब आज वहाँ के आसपास लोगों को बस पता चलने की देर थी कि भाई यहाँ तारक मेहता का शूट हो रहा है. लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. बच्चे पापा मम्मी के, पापा पापा देखो पोपटलाल, मम्मी देखो पोपटलाल. ऑफ कोर्स मुझे तो कोई नहीं जानता था, बट उनके साथ जब उन्होंने मुझे देखा तो फिर मुझे भी लोग, वहाँ पे 2 दिन हमारा शूट था, तो उस दिन भी जैसे सुबह से जब शूट जब स्टार्ट हो तो शाम तक लोग मुझे भी पहचानने लग गए थे. तो शाम को मैं भी बॉडीगार्ड के साथ ही घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि लोग आ रहे थे बीच बीच में. तो फिर एक सीन तो ऐसा हुआ था कि मैं बस गई थी वैनिटी में कपड़े चेंज करने के लिए. मैंने जैसे ही वैनिटी का गेट खोला, सामने मैं देख रही हूँ 100 लोग खड़े हैं. एंड मैम फोटो, मैंने डर के मारे एकदम से गेट बंद कर दिया, क्योंकि मैंने इतनी क्राउड मतलब पहले कभी ऐसे देखा नहीं था. तब आई गेस टेलीकास्ट हो गया, मतलब अनोखी का जो कैरेक्टर है वो एस्टैब्लिश हो गया, ऑडियंस तक पहुंच गया. और फिर वो लोग देख रहे थे ना पोपटलाल के साथ शूट करते हुए मॉल में, लेकिन वहाँ पे 8-10 बॉडीगार्ड थे, तो कोई उनको आगे आने नहीं दे रहा था. तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था. फिर पोपटलाल जो है श्याम सर, वो भी बहुत ही स्वीट है, लेकिन वो ऐसे सामने से बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के. जब मैंने उनको देखा, जब वो रेडी हो रहे थे मेकअप वेकअप, तो एकदम शांत बैठे थे. मेरे को लगा ये वही इंसान है जो टीवी पे हमें एकदम ना हंसते खेलते ऐसे एकदम ऐसे फनी कैरेक्टर में दिखते हैं. एंड जैसे ही डायरेक्टर ने बोला कि एक्शन, तुरंत उनका कैरेक्टर चेंज. जैसे बोला कट, तुरंत वापस से श्याम सर. एक्शन बोलते पोपटलाल, श्याम सर, मतलब ऐसे चुटके बजाते, कैमरे के आगे अलग और कैमरे के पीछे अलग. तो मतलब बहुत ही, लेकिन बहुत ग्राउंडेड है, बहुत हम्बल है. ऐसा नहीं कि मतलब एकदम अपने एटीट्यूड में बैठना ये वो कुछ नहीं. तो हमारे भी जब सीन थे तो मैंने सर को बोला पहले से कि सर मैंने कभी भी ऐसे कॉमेडी जॉनर में नहीं किया है पहले, तो आपके साथ जब मेरा सीन होगा, आपको जहाँ भी लगे ना, तो आप मुझे आप ऐसे टोक देना, मुझे बोल देना कि नहीं तुम और बेटर कर सकते हो, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी. तो फिर सर ने मुझे हेल्प भी की थी. मैंने जब पूछा तो कि देखो ऐसे सीन को तुम ऐसे कर सकती हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा. तो ऐसे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे.
तो अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस। और सेट पे यू मेट जेठालाल और ये सब? नहीं, मैं जेठालाल से तो नहीं मिली क्योंकि मेरा उनके साथ में कोई सीन नहीं था, बट मुझे बहुत मिलने का, मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी उनसे मिलने की, बट नहीं हो पाया। दैट्स ओके। तो मैं बाकी तप्पू सिन्हा से मिली और भिड़े और उनकी वाइफ एंड उन लोगों से। मुझे तो रियल नेम भी याद नहीं रहते उनके। क्योंकि वो कैरेक्टर से इतने कि ज़्यादा हाँ, वो हो गए ना, मतलब फेस उनका उसी से ही जाना जाता है। सो आई गेस वो रियल नाम याद नहीं रहते। अब जैसे आपको भी अभी अभी जो तारक मेहता की फ़ैन फॉलोइंग है, अगर आपको भी अनोखी के नाम से ही वो एक वो पहचान मिली हुई है।